of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी में एक 32 साल की महिला के साथ पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है. घटना 31 मई की रात की है, जब बिजली जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी पड़ोसी ने महिला के साथ जबरदस्ती की. ये घटना शहर पुलिस स्टेशन की हद में अंजाम दी गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है. चाविंद्रा फाउंटेन होटल के पास से एक बार फिर ये वीडियो सामने आया है, जहां पर आप रोड पर मौजूद एक बड़े से गड्ढे को साफ साफ देख सकते हैं. यहां से वाहन चालक फिलहाल बहुत संभाल कर गुजर रहे हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है. प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज न किया जाए और जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकाला जाए. भिवंडी वाड़ा रोड की खराब हालत पर फॉर्मर मिनिस्टर कपिल पाटिल ने कॉन्ट्रैक्टर नीलेश सांबरे पर इल्जाम लगाया है कि वो अधूरा काम छोड़कर अब शिवसेना ज्वाइन करके कार्रवाई से बच रहे हैं. सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक फाइल दबा दी गई है. कपिल पाटिल का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पहले भी शाहपुर और करजत रोड्स का काम अधूरा छोड़ा था. उन्होंने सीएम से मिलकर कार्रवाई की अपील की है. वसई वेस्ट में एक बर्थडे पार्टी खूनी झगड़े में बदल गई. छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में तशद्दुद में तब्दील हो गया, जिसमें 30 साल के आकाश पवार की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए. घटना रात 8:30 बजे के आसपास हुई, जब पार्टी के दौरान 37 साल के मनोज पांडे ने चाकू से आकाश और उसके दोस्त पर वार कर दिया. आकाश को पेट में गहरी चोट लगी और हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया. मनोज और राहुल दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है. पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है और केस दर्ज किया गया है. बताया गया कि मनोज पांडे के ठीक हो जाने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. शाहपुर में खराब सड़क के चलते एक प्रेग्नेंट वुमन को झोली में उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. बताया गया कि गांव से 1 किलोमीटर दूर तक का रास्ता कीचड़ और पत्थरों से भरा था, जिस वजह से लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया. रास्ते की हालत इतनी खराब थी कि पेशेंट की तबीयत मजीद बिगड़ गई और तुरंत थाने सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के हजारों गाँव में सूरत हाल इसी तरह होती है. ग्रामीण में ना ही हॉस्पिटल मौजूद होते हैं और ना ही पक्की सड़क, जिसकी वजह से नागरिकों को संगीन हालात से गुजरना पड़ता है. भिवंडी में दिन के समय बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी होने के बावजूद शहर में खुलेआम ये गाड़ियां चलती नजर आती हैं. शहर में बढ़ते एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक जाम जैसे गंभीर मसलों के पीछे भी इन बड़ी गाड़ियों का अहम रोल होता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती. ये वीडियो भेजकर नागरिक ने अपने गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि यहाँ पर प्रशासन और पॉलिटिशियंस मिलकर जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं. भिवंडी के कल्याण नाका स्थित घूंघट नगर से ये वीडियो हमें भेजा गया है, जहां आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब यहां रोड नहीं बल्कि कीचड़ और पानी बचा है. ऐसे रास्ते पर आखिर लोग कैसे चल सकते हैं? नागरिकों द्वारा इस वीडियो के जरिए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की गई है. म्यूनिसिपल इलेक्शंस अब दिवाली के बाद होने के पूरे चांसेस हैं. वार्ड बाउंड्रीज फाइनल करने की डेडलाइन अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे बीएमसी और दूसरी कॉर्पोरेशंस के चुनाव में 1 महीने का डिले होने वाला है. अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सभी कमिश्नर्स को नई बाउंड्रीज की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. वार्ड्स की संख्या 227 ही रहेगी. चुनाव 2011 के सेंसस के आंकड़ों पर ही होंगे. ओबीसी रिजर्वेशन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस की इजाजत दे दी है. फाइनल वार्ड लिस्ट के बाद ही इलेक्शन कमीशन डेट का ऐलान करेगी.